नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे उन्नत प्रौद्योगिकी, नवाचार, निगरानी संबंधी समाधान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रशिक्षण, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, अग्निपथ योजना की प्रगति और संचालनगत उपकरण प्रदर्शनी का भी निरीक्षण करेंगे। तीनों सेना प्रमुख भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पहली बार ये सम्मेलन हाइब्रिड फॉर्मेट में हो रहा है। इसमें सुरक्षित संचार संपर्क के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। 5 दिन का ये सम्मेलन इस महीने की 21 तारीख तक चलेगा। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 10,542 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में 63,562 रोगियों का उपचार चल रहा है। इस बीच कल 8,175 कोविड रोगी स्वस्थ भी हुए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.67% है। देशभर में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कल 547 नए मामले मिले। सबसे अधिक 55 मामले जयपुर जिले में मिले। सक्रिय मामलों की संख्या 2,858 हो गई है। कल इस संक्रमण से जयपुर और झालावाड़ में एक मरीज की मृत्यु हुई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आंधी और बारिश दर्ज की गई है। सर्वाधिक 19 मिलीमीटर बारिश श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में हुई। पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल मौसम में बदलाव आया। इसके प्रभाव से जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों में आंधी के साथ हल्की बरसात हुई। जैसलमेर के मोहनगढ़ में ओलावृष्टि भी हुई। तेज आंधी से कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गए और बिजली आपूर्ति बाधित हुई। जालौर, सीकर और आसपास के क्षेत्रों में भी रात भर धूल भरी आंधी चली। राजधानी जयपुर में सुबह से धूल छाई हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आंधी बारिश का यह दौर आज भी बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में जारी रहने की प्रबल संभावना है। कल जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में दोपहर बाद मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश की आशंका है। बीकानेर संभाग के भी कुछ क्षेत्रों में मौसम का यही दौर बना रहेगा। शेष भागों में मौसम शुष्क रहेगा। आंधी और बारिश से अधिकांश स्थानों पर तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से श्रमिक स्थलों पर लू से बचाव की तैयारियां और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने को कहा है। श्रम सचिव आरती आहूजा ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में बेहद गर्म मौसम के प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के वास्ते नियोक्ताओं, कंपनियों और उद्योगों को निर्देश जारी करने को कहा है। श्रमिकों के लिए गर्मी की बीमारी की रोकथाम और समन्वय करने के निर्देश दिए गए हैं। श्रमिकों की नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। अजमेर में कल से 2 दिवसीय संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर आयोजित होगा। इसके लिए अब तक 20,000 से ज्यादा बेरोजगारों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया है। जॉब फेयर में 10 से ज्यादा क्षेत्रों की अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर की 60 से ज्यादा कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। जिला कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि चंद्रवरदाई नगर स्टेडियम में आयोजित होने वाले जॉब फेयर के लिए प्रशासन ने विभिन्न दलों का गठन किया है। ये दल शिक्षण संस्थाओं में जाकर विद्यार्थियों के साथ संवाद कर उन्हें जॉब फेयर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। फेयर में मौके पर भी बेरोजगारों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के उपलक्ष्य में हो रहे आयोजनों के तहत जोधपुर में कल से मिलेट महोत्सव का आयोजन होगा। केंद्रीय शिष्ट क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की ओर से आयोजित ये महोत्सव 2 दिन तक चलेगा। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जॉयंट्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। ये आकाशवाणी है। अब आप हिमांशु कांडपाल से समाचार सुनिए।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को स्वीकृति दे दी है। इस मिशन से क्वांटम प्रौद्योगिकी के माध्यम से आर्थिक वृद्धि में तेजी आएगी और भारत इस क्षेत्र में एक अग्रणी राष्ट्र बनेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस मिशन के लिए 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। श्री ठाकुर ने कहा कि इस निर्णय से देश नई उपलब्धि प्राप्त करेगा। सरकार ने फिल्म उद्योग में चोरी की समस्या को रोकने के लिए चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 लाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि इस संबंध में 2019 में विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था और जांच के लिए उसे स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था। भारतीय फिल्म जगत चाहे वे द एलिफेंट विस्परर्स स्मॉल डॉक्यूमेंट्री के नाते क्यों ना, लेकिन एक बड़ा नाम कमाया है। आरआरआर फिल्म बड़ी रीजनल से इंटरनेशनल हुई हो या नाटू नाटू की धूम हो, ये भारतीय कंटेंट के कारण हुआ है। तो पायरेसी से इनको नुकसान ना हो, सिनेमाटोग्राफ एक्ट जो है उस दिशा में बनाया गया है। ज्यादा चर्चा उसकी जब पार्लियामेंट सत्र होगा तब आएगा, लेकिन एक बहुत क्रांतिकारी कदम आज उस दिशा में उठाया गया है जिससे पूरे फिल्म जगत को बहुत लाभ मिलने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शिमला में एक संवाद कार्यक्रम में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने कहा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के अधिकारियों के रूप में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता के सिद्धांतों को लागू करना उन सभी के लिए गर्व की बात है। राष्ट्रपति ने कहा कि सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान की भूमिका केवल निगरानी प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नीति निर्माण के लिए आवश्यक सुझाव प्रदान करने में भी उसकी भूमिका है। उन्होंने कहा कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग तथा उसके अधिकारियों के माध्यम से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इन दोनों कार्यों को प्रभावी ढंग से कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। सभी राज्यों के भारतीय जनता पार्टी के 40 नेता सूची में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी राज्य में चुनाव प्रचार करेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कल समाप्त होगी। कर्नाटक में शिग्गांव से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज अपना नामांकन पत्र भरा। भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश शेट्टार ने हुबली धारवाड़ मध्य निर्वाचन क्षेत्र से पर्चा भरा। पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी परमेश्वर ने भी कोरोतागेरे निर्वाचन क्षेत्र से अपना पर्चा दाखिल किया। अरे कितना ट्रैफिक और पोल्यूशन है, क्या इसका कोई सोल्यूशन है? हम सब ने ये ठाना है, भारत को सक्षम बनाना है, ईंधन को बचाना है, प्रदूषण मुक्त होना है, सीट बेल्ट के साथ, हेलमेट के साथ, ट्रैफिक रूल्स के साथ, सही गति के साथ, कारपूल से ईंधन बचाना है, भारत को सक्षम बनाना है, टायर प्रेशर चेक, एयर फिल्टर चेक, इंजन भी चेक और गियर भी चेक, जिम्मेदारी निभानी है, दुनिया को दिखाना है। अब नेट जीरो से बनेगा देश हीरो। आज ही पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार की पहल सक्षम से जुड़ें और बदलाव का हिस्सा बने। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्वास व्यक्त किया है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय सेना उत्तरी सीमा पर किसी भी आकस्मिक संकट से निपटने में सक्षम है। रक्षा मंत्री ने ये बात आज नई दिल्ली में सैन्य कमांडरों के अर्धवार्षिक सम्मेलन के पहले संस्करण को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने देश की सीमाओं की रक्षा और आतंकवाद से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज विश्व यकृत दिवस है। इसका उद्देश्य यकृत संबंधी समस्याओं और बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यकृत रोग प्रतिरोधक क्षमता और पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। प्रतियोगिता में कल मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 14 रन से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।